एक बार की बात है, आप नाम सुनियो बोला परशुराम जी। परशुराम जी नाम कौन नहीं होनी बोलो, सब जाने कि नहीं जाने? परशुराम जी, परशुराम जी का ये है कि बहुत जबरदस्त विद्वान भी हा और शस्त्र चलाना में माहिरा, गजब धनुष बाण बीजा बाण कने घणी पड़ियार बे घना मंत्र जानता, यूं मंत्र बोलता ने शस्त्र आवता ने बे चलावता, कने उमु अग्नि निकलती ने कने उमु हवा निकलती, यूं करण वायु अस्त्र ने पवन अग्नि अस्त्र यूं ब्रह्मास्त्र कई चलावनो जानता। बहुत जबरदस्त विद्वान और बहुत ही जबरदस्त शास्त्र शस्त्रों का भी जानकार, शास्त्र के भी जानकार और शस्त्र के भी जानकार। देखो दो बार तो परशुराम जी ने कही है कि एडी विद्या ही, परंतु बे कही है कि क्षत्रिय का विरोधी है। कोई क्षत्रिय को नहीं सिखाते थे ये विद्या किन्ने सिखावता? परशुराम जी खुद ब्राह्मण है, इन वास्ते किन्ने सिखावता? ब्राह्मणों ने। बोले केवल ब्राह्मणों ने सिखूंगा और ब्राह्मणों को धनुर्विद्या में तैयार करूंगा, बस संकल्प ले लिया। परंतु उन टेम वो कर्ण जो कौरवों रे पक्षों लड़ाई करी पांडवों रे टेम आपने ठाई जे कर्ण रो नाम है दानवीर कर्ण। उन कर्ण ने धनुर्विद्या सीखनी जिने वो क्यों रे केड़ो गुरु अठे मुक्त मैन है जेको बढ़िया सिखा सके। वो पतो लगायो जने उन्हें ठाप पड़ी कि परशुराम जी जड़ो कोई धनुर्विद्या में प्रवीण नहीं है, परशुराम जी बहुत बढ़िया धनुर्विद्या सिखावे, शस्त्र विद्या। वो क्यों जना अपा तो परशुराम जी ने गुरु बनावा भाई, बहुत बढ़िया जानकार आदमी है, पर उन्हें ठा पड़ गई कि ए तो खाली ब्राह्मण नहीं हिकावे, दूजा नहीं हिकावे कोनी। तो भाई मैं तो ब्राह्मण हूं कोनी, कर्ण तो ब्राह्मण था नहीं, तो कर्ण ब्राह्मण नहीं जन वो ब्राह्मण विचार करे, कर्ण विचार करे यूं तो मने बे एंट्री नहीं देवे। तो वो कपट करियो, वो कहीं करियो ब्राह्मण रो नकली ब्राह्मण रो रूप बनायो, खुद यूं पंडित बन परो, जने वन उदाहरण कर गयो परो, एर चोटी राख ली, तिलक लगा, जने उदाहरण कर गयो और कहो बाप जी मैं ही ब्राह्मण हूं थे, ब्राह्मण और थे तो ब्राह्मण माते घनी मेहरबानी राखो और सबने हिकावो तो बस मने हिकाए दो बाप जी, मैं ही थानो चेलो बननी चाहूं। परशुराम जी ने कहा ब्राह्मण हो पक्के? बोले बिल्कुल पक्को, देखो आज जनेऊ ब्राह्मण जनेऊ हुए बजे और मंत्र अंतर के थोड़ा बहुत आवता जगह बोल दिया यार कि मैं सब जानो और मैं तो ब्राह्मण ही हूं और आप तो ब्राह्मणों माते मेहरबानी रखो। बोले ठीक है ब्राह्मण होगा तो सिखा दूंगा, दूसरे को नहीं सिखाता मैं। तो बोले बाप जी मैं तो ब्राह्मण ही हूं। तो राजा भाई उन्हें आश्रम में रख दियो, उन्हें बढ़िया सिखायो धनुर्विद्या, यार जी बढ़िया सिखाई और कर्ण इतनी लगन सीखी, गजब आपने ठाई जे कर्ण तो गजब रो धनुर्धरो। अर्जुन ने टक्कर रो बजे जिन कर्ण बहुत जोरदार विद्या सीखी। हमें कोई 2-5 दिन और रहा विद्या रहा, बाकी कोर्स पूरा हो गया, हमें बस 2-4 दिन की बात। एक दिन की बात, परशुराम जी कर्ण रे गोडा माथे माथो रख सुता सुता कर्ण ने कुछ धनुर्विद्या री बारीकियां बता रिया कि बेटा दुश्मन अगर इस प्रकार प्रहार करे तो हमें वापस ऐसे प्रहार करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमको ये उस वक्त ऐसे बाण का प्रयोग करना, ऐसे तीर का प्रयोग करना, कुछ कुछ बारीकियां होया करे उनमें भी लड़ाई झगड़े में युद्ध में, वे बता रिया सूता सूता और कर्ण सुन रही हो। और यूं करते करते परशुराम जो है नींद आएगी, बोले बस मैं थोड़ा सो जाता हूं। तो बेवटे ही माथो रख परा उन्हें किन करण रे गोड्डा माथे, करण रे गोड्डा माथे गोद में माथो रख परा सुई गया, नींद आ गई। गुरुजी ने अब चेलो बैठो है, बोले गुरुजी सो रहे, और गुरुजी तो सो रही है, चेलो बैठो है। लेकिन उन्हीं टाइम सज्जनों एक घटना घटी, एक कीड़ो छोटो सो कीड़ो, वो कीड़ो है जो करण रे पग माथे आपरो और करण रे पग ने जोरू काट्यो। हमें करण रे तो जोरदार जन्नतो छूट को एक शरीर में, तो जोरदार वो काट्यो कीड़ो, दर्द जोरदार हो एक तो शरीर में जन्नतो छूट गयो और उन्हें पग को खून बहवा लग गयो, खून। पर सज्जनों कर्ण तो कर्ण, एक तो क्षत्रिय उनमें मजबूती घनी, और कर्ण विचार करियो कि सहन शक्ति तो मारे में है, और पछे मारा गुरुजी सूर्या है, इन वास्ते हिलनो तो मने है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं हिल गयो तो मारे गुरु महाराज की नींद खराब हो जाए। अरे एक कीड़ो काट्यो और इन्हें कारण मैं मारे गुरुजी ने डिस्टर्ब करूं, वो काम ठीक नहीं। और मैं तो आनो चेलो हूं, आने चरनारी रज हूं, मारी वजह गुरुजी ने कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कर्ण हटो रहो,
दर्द होरियो तो होरियो है, आंखें बंद कर ली, करी सहन करे है, लेकिन वो हिलियो नहीं बंद, और वो खून निकलवा लग गयो पगू। खून निकलते निकलते सज्जनों गुरुदेव परशुराम जी हाथ में थे आयो, और गरम गरम खून हाथ में थे लग गयो, जने परशुराम जी की नींद खुल गई। और परशुराम जी एकदम आंखें खोले देख रहे मारे हाथ में थे गरम गरम कहीं, और देखो तो हो खून आ रही हो, लाल लाल खून कटू आ रही हो। परशुराम जी एकदम बैठा हो गया, और परशुराम जी क्यों वत्स ये खून? बोले जी गुरु महाराज, ये खून किसका है? बोले ये खून तो मेरा है। थारो खून? वो खून आयो की कर बैठे बैठे। गुरु महाराज अब आपको कहीं बता छुपानो, मैं आप तुम्हारे गोद में सर रखन विश्राम कर रिया था, और मारे जो पग माते एक कीड़ो काटियो, जो तो जोरू काटियो कि वो खून आ गयो पगू। मैं देखियो आपरी नींद खराब हुई, जन मैं तो सहन करियो हिलियो ही नहीं, पण बेतो खून है जो आप रे हाथ रे लाग गयो, और आप रे जो नींद खराब हुई, मने माफ कर जो कोई गलती हुई है तो प्रभु। मैं तो आपके लिए ही हिला तक नहीं, लेकिन ये खून की वजह से आपकी नींद खराब हो गई। ये खून मेरा ये कीड़े के काटने से निकला है। परशुराम जी जब करण रिया गुरु भक्ति देखी तो सज्जनों परशुराम जी राजी हो गया। वारे वाह, गुरु भगत वे तो एड़ो, चेलो हुए तो एड़ो, जिन्हें खुदरे पग ने कीड़ो काट गयो, खून आए गयो, लेकिन ओ आपरे गुरु री नींद खराब हो नहीं होवे, इन वास्ते बैठो रहो, सहन करियो, हिलियो तक नहीं, उठियो ही नहीं, आको ही नहीं करियो। वारे वाह, चेलो वे तो एड़ो, एड़ो चेलो हुए जने गुरु जी नु मन जीत लेवे सज्जनों, और गुरु जी ने घणो आशीर्वाद दे देवे। परशुराम जी के वास्तव एड़ो चेलो मैं नहीं देखे, तू चेलो पक्को। परंतु एकदम परशुराम जी रो माथो ठणक्यो पाछो। परशुराम जी रो माथो घूमियो, एर परशुराम जी कहो ए भाई एक मिनट कही, बोले तू ये बता कि तेरी असली जाति क्या है? मने हमके संदेह है, थारे माथे डाउट है, तू ब्राह्मण नहीं हो सके। करण गयो क्यों? आप मैंने इतना दिनों जान रही हो, मैं आपकी सेवा में हूं, इतना महीनों में आप रटे सीख रही हूं, और आपने डाउट अजय भी है क्यों? परशुराम जी क्यों भैया डाउट है, तू ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि इतो ओ कीड़ो काट गयो, पगू खून आई गयो, और तू हिलियो तक नहीं, भाई बैठो रहो, इतो सहन कर लियो। इतना सहन करने वाला तो राजपूत होता है, इतो सहन करने तो क्षत्रिय होया करे है, ब्राह्मण इतो सहन नहीं करे। कीड़ो तो घणो वे, एक माचरी काट जानी तो ब्राह्मण कूदे नवनु ताल, वो बैठो नहीं रह सके, और तू तो बैठो रहे क्यों? कीड़ो काट गयो तो ही इतो सहन करियो है। बता दे तेरा असली परिचय, बता दे, तू नाटक मत कर, झूठ मत बोलना, जो तू है वो बता दे, वरना श्राप दे दूंगा। हमें करण डरियो, हमें देखियो, हमें बताना में फायदो है। जने करण आप असली रूप में आयो, और करण कहो महाराज मैं तो करण हूं, सूत पुत्र करण, लेकिन आप मेरे को ऐसे तो विद्या सिखाते नहीं, इसलिए ब्राह्मण बनने का नाटक किया, और इतने महीने ब्राह्मण वेश में रहा, और ब्राह्मण बनकर अपना परिचय दिया। बाकी मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो सूत पुत्र करण हूं। आपसे विद्या सीखने के लिए ये सब मैंने नाटक किया। परशुराम जी के थू मैंने ठग लियो, परंतु ए करण, तूने मेरे को गुरु बनाया, लेकिन कपट भाव रखा, मेरे से तुमने बात छुपाई, मेरे को असली तुमने परिचय नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको विद्या तो दे दी, जैसे तैसे करके तूने नाटक नौटंकी कर ले, विद्या तो तूने मेरे से ले ली, लेकिन कपट किया है, मेरे से तुमने बात छुपाई है, इसलिए मेरा श्राप भी है कि थारे आ विद्या जिंदगी भर काम तो आवेला, याद भी थने मंत्र तने सब रहेला, जगह में तने बताया पूरी विद्या याद तो थने रहेला, काम भी आवेला, लेकिन बिल्कुल खरे समय में इसकी जब जरूरत होगी तब ये विद्या तेरे दिमाग से खत्म हो जाएगी, उस वक्त तेरे को ये याद नहीं आएगी। और ये क्यों? क्योंकि तूने मेरे से कपट किया, तूने मेरे से बात को छुपाई, तू चेलो बन के और गुरु बात छुपाई, और एडो कपट भाव राखन तू मारे विद्या सीखी, इसलिए तेरे को बिल्कुल खरे समय में इसकी जरूरत होगी तो ये विद्या ये मंत्र तो भूल जाएगा बस। और वही जो यो आप लोगों ने था है महाभारत वगैरह थे, टीवी में भी देखे उड़ाओ, कई पढ़ियोड़ा भी, कौरवों में कर्ण
और पांडवों में अर्जुन। अर्जुन को मारने वाला कौरवों में कोई नहीं, एक सिर्फ कर्ण, और कर्ण ही अर्जुन को मारने में सक्षम था। लेकिन जिन टेम अर्जुन कर्ण रे हामी आवतो उन टेम कर्ण वो कियो तीर चलावणो है, बिन तीर रो कियो मंत्र बोलनो है, वो हगड़ो दिमाग को भूल जाओ। तो खरे समय में अब अर्जुन सामने खड़ा है, बस तीर चलाते ही अर्जुन मरेगा, लेकिन जो तीर चलाना है वो तीर चलाना भूल जाता था। और अर्जुन पाछो हामी हटतो के 10 मिनट पाछो मंत्र तीर अगलो याद आ जाए। पर हमें याद आयो कई काम रो भाई, अब अर्जुन नहीं है तो अब याद आयो कई काम रो, वो तो अर्जुन नहीं वास्ते है, और अर्जुन आवे जन भूल जावे। उन टाइम कर्ण ने भी पछतावो कि मैं मारे गुरु अगर नहीं छुपावतो तो मने आज ए दिन नहीं देखना पड़ता और मने मारी विद्या बहुत काम आवती। लेकिन इसलिए कहते हैं सज्जनों, गुरु से जब कोई बात छुपाता है तो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो कहीं न कहीं जाकर अटक जाता है। कि कभी आप रे गुरु कोई बात छुपाओ मत।